राकेश, जिस तरीके से देखिए राधिका भी कह रही थी कि शायद थोड़ी जल्दबाजी कर दी उद्धव खेमे ने, इस्तीफा नहीं दिए होते तो आज भविष्य कुछ और होता शायद महाराष्ट्र की राजनीति का। के लिए उनकी आसानी के लिए अगर मैं आपको आसान शब्दों में बता दूं कि इस फैसले का आखिर अब मतलब क्या है, अब क्या होगा। नंबर 1, मुख्यमंत्री नहीं बदलेंगे, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, सरकार पे कोई खतरा नहीं। नंबर 2, जहां तक डिस्क्वालिफिकेशन की जो बात थी वो अब बात आगे टल गई है, ये गेंद अब चली गई है स्पीकर के कोर्ट में। स्पीकर के पास एक तय समय सीमा में फैसला लेने का अधिकार है। नंबर 3, जब वो डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला लेंगे तब उन्हें चीफ व्हिप की बात को मान्यता देनी होगी। ऐसे में चीफ व्हिप कौन होगा? एकनाथ शिंदे की तरफ से बनाया गया भगत गोगावले का जो चीफ व्हिप है वो गैर कानूनी होगा, और जो सुनील प्रभु को चीफ व्हिप बनाया गया था उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, वो जो वहां पे होगा। ऐसे में भले ही अभी एक बहुत बड़ी राहत एकनाथ शिंदे गुट को मिली है, सरकार को मिली है, लेकिन उद्धव ठाकरे गुट के लिए उम्मीद की एक हल्की सी किरण जो है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के वो अभी भी थोड़ी सी बाकी है। एक भली धुंधली सी है लेकिन थोड़ी सी बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ एक बात साफ हो गई है कि किस तरीके से राज्यपाल ने जो पहले फ्लोर टेस्ट के लिए जो उनको निवेदन किया था, नोटिस भेजी थी, वो गैर कानूनी थी। देवेंद्र फडणवीस ने जो सीधे गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी वो गलत था। उनके पास एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का एक पर्याय मौजूद था, जो उन्होंने उस पर्याय का इस्तेमाल नहीं किया। ये तमाम चीजें उद्धव ठाकरे के फेवर में आती अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो, क्योंकि उन्होंने खुद से इस्तीफा दे दिया, इसलिए इन तमाम चीजों की ये जो बातें हैं ये अलग रह जाती हैं। लेकिन अब इसके आगे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जब जनता के बीच में जाएगी तो यही बात बताएगी कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम ये माना है कि शिंदे गुट जो बाहर गए वो गलत तरीके से गए, उन्होंने पार्टी को धोखा दिया और सत्ता में आए, और वो जो उन्होंने इस्तीफा दिया है उसी को अब सिंपैथी की तरफ से वो वापस से वोट में कन्वर्ट करने की कोशिश इसके आगे शिवसेना करेगी, उद्धव ठाकरे गुट करेगा। जी बिल्कुल राकेश, आपने सही, निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि अब वो यही जो बातें हैं सुप्रीम कोर्ट की, जिसे लगातार उद्धव खेमा और एक तरीके से जो एमवीए का गठबंधन था वो भी लगातार यही पिच कर रहा था, यही बातें जनता के सामने लेकर जाना चाह रहा था। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिए, हमारी सहयोगी सृष्टि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सृष्टि, निश्चित तौर पर देखिए एमवीए की जो सरकार थी उसके हक में कई फैसले, कई मुख्य बातें जो है, जब फैसले की कॉपी सृष्टि पढ़ी जा रही थी उस वक्त तमाम बातें आप भी इस वक्त एनसीपी के तमाम नेताओं से आपने बातचीत की, उन लोगों की भी क्या राय थी वो इस वक्त लगातार साझा कर रहे थे। ये जो एक फैसला आया है कि उद्धव खेमा अगर रिजाइन नहीं करता, उद्धव सीएम के पद से स्टेप डाउन नहीं करते, इस्तीफा नहीं देते, तो शायद जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन था वो सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ राहत का जो पैकेज है, राहत की बात है, वो हो सकती थी। जी बिल्कुल, बड़ा निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है। हम देखने को मिल रहा है कि उन्होंने यही कहा है कि अगर उद्धव खेमा जो है वो रेजिग्नेशन फ्लोर टेस्ट के पहले नहीं देते तो आज उनकी सरकार बनती थी। काफी फटकार भी लगाई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिंदे फैक्शन को, और काफी मुद्दों पे जो है उनको बोला गया कि जो प्रोसेसेस थी वो गलत थी। बट जो अभी रिजल्ट आया है वो यही आया है कि शिंदे बीजेपी जो सरकार है महाराष्ट्र में वो कंटिन्यू होगी। हमने कुछ लीडर से भी बात की एनसीपी के, उनका यही कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसी के साथ हम आगे जाएंगे। बट अभी जो है वो रिएक्शंस आएगी, हमें पता चलेगा कि कैसे इस चीज को आगे जो है वो उद्धव ठाकरे गठ हो या फिर जो एनसीपी गठ है, जो महाविकास आघाड़ी के जो अलग अलग गठ है, वो इस चीज को कैसे आगे ले जाते हैं। अपात्रता की जो बात हुई थी राहुल नार्वेकर के पास ही जो है ये डिसीजन आएगा। हालांकि वो अभी इंडिया में नहीं है, लंदन में है, उनके पास जो है विधानसभा स्पीकर है, वो उनके पास डिसीजन आएगा और वही डिसाइड करेंगे ये जो 16 जो एमएलएज है उनकी अपात्रता के ऊपर।